और अगेन मैं आपको फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि आप अगर रेगुलरली क्लासेस को लेते हो, कोई दिक्कत मत लो मेरे भाई, सीजीएल तक पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी आपकी। और मेहनत करते रहो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम में आपकी जगह जाके बैठ जाऊँ, या फिर कभी भी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सिर्फ मेरे मेहनत कर लेने से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। वैसा कभी पॉसिबल नहीं है यार, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, हम कई बार ना थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, खास करके अभी ठंड का टाइम चल रहा है। सुबह की जो नींद होती है ना, बहुत प्यारी लगती है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ सब, सो लेते हैं आज। कई दिन ऐसा मन करेगा कि आज सब छोड़। और नींद सुबह की ही नहीं, नींद जब भी खुलती है तब प्यारी ही लगती है। जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पढ़वा लो, लिटा लो, कुछ कर लो, गेम खिलवा लो, मूवी दिखवा लो। बट जब हम एक बार सो जाते हैं, उसके बाद में चाहे दोपहर में भी अगर हम सो गए, तो कभी ऐसा नहीं होता कि 20 मिनट जग के एकदम हम फ्रेश फील करें। आलस तब भी आ रहा होता है। तो आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको जितनी मीठी आज वो नींद लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा मीठा वो एक्सपीरियंस होगा जब आप कट ऑफ क्लियर करके मेरिट में अपना नाम देखोगे। जब आपके कंधे पे सितारे होंगे, वो जो एक्सपीरियंस है उसके सामने आप कोई भी नींद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। उस चीज़ को ना एक बार फील करके देखा करो, आलस नहीं आएगा। जब भी आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एक बार रियलाइज करके देखें। आप एक पेज लिख के रख सकते हैं कि अगर सिलेक्शन हुआ सीजीएल में तो मैं जीवन में यहाँ होऊंगा, इस मुकाम पे होऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं इस मुकाम पे होऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस स्टेज में आप लोग हैं उन दोनों ही परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जैसे मैं खुद जब पढ़ाई करता था तो मैंने ये काम कर रखा था, एक बहुत बड़ा सा कागज़ था मेरे पास में, मे बी उसका फ़ोटो टूटा फूटा सा शायद अभी भी मेरे पास पड़ा होगा। दिखा नहीं सकता हूँ मैं आप लोगों को, नहीं तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा सोशल मीडिया पे। मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी लिख रखी थी, आप भी लिख सकते हैं। कभी किसी को दिखाना मत, वो किसी दिखावे के लिए नहीं होती है, वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए होता है कि अगर आप सिलेक्शन ले जाते हो तो आपकी लाइफ किस तरीके की होगी, जो भी आपकी इमेजिनेशंस हैं। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो किस लेवल की लाइफ रहेगी। इन चीज़ों को एक बार लिखें। और आपसे बड़ा मोटिवेटर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। जितना आप खुद को मोटिवेट करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता है। आपसे ज़्यादा मदद आपकी कोई नहीं कर सकता है। दोस्त, जिसको हम जितना बेहतर तरीके से समझते हैं, हम उसकी उतनी ही बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। तो आपको सबसे बेहतर आप समझते हैं, इसीलिए बेस्ट आपके लिए क्या है वो आप ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं कितने भी एफर्ट्स मार लूं या कोई और टीचर कितने भी एफर्ट्स मार ले, लेकिन आपका जो भला होगा ना, वो उस काम को करने से होगा जो आप खुद करोगे। हम लोग सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ आपको एक सहारे की तरह से दे सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। बट मैं आपके हिस्से का जो भाग्य है वो नहीं बदल सकता हूँ। आपको अपने हिस्से की किस्मत खुद बदलनी पड़ेगी। हाथों की लकीरें आपको खुद तय करनी पड़ेंगी, कोई और तय करने नहीं आएंगे। और अगर आपने अपनी लकीरों को किसी और के भरोसे छोड़ रखा है ना दोस्त, तो बहुत धोखा खाने वाले हो जिंदगी में, सच बता रहे हैं। आ जाइए।